हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल चुरुपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश की यात्रा पर लेके जा रहा हूं, उसे यूरोप के सबसे खूबसूरत देशों में से एक कहा जाता है। एक ऐसा देश जहां की बात सबसे निराली है। दुनिया का सबसे हरियाली वाला देश है ये। इसी देश में यूरोप की सबसे ऊंची वाटरफॉल है। दोस्तों, इस देश के लोगों के साथ आप जब भी बात करें तो उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करें, नहीं तो यहाँ के लोगों को लगता है कि आप उनके लिए बैड लक लेकर आए हैं। वैसे आपको बता दूं कि इस देश में लिविंग स्टैंडर्ड सबसे हाई लेवल का है। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट भी इसी देश में है, जो कि आज भी ऑपरेशनल है। जी हाँ दोस्तों, आज आपको हम यूरोप का सबसे खूबसूरत देश यानी कि ऑस्ट्रिया की सैर करवाने ले जा रहे हैं। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि ऑस्ट्रिया देश सेंट्रल यूरोप का एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि इस देश के चारों तरफ किसी दूसरे देश की जमीनी बॉर्डर लगती है। ऑस्ट्रिया के पड़ोसी देश हैं जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, इटली, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein। इस देश की कुल आबादी है 90 लाख के आसपास, यानी कि ये आबादी के मामले में बहुत ही छोटा देश है। लेकिन यही वजह है कि इस देश की खुशहाली। यहाँ की 58% आबादी जो है वो शहरों में रहती है, जबकि 42% आबादी रूरल एरिया में। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि जिस देशों की आबादी कम होती है वहाँ ज्यादा खुशहाली होती है। ऑस्ट्रिया देश के बारे में भी ऐसा कहा जाता है। यहाँ के लोगों का रहन सहन सबसे अच्छा होता है और यहाँ के लोग सबसे खुश होते हैं। आपको अर्ली मॉर्निंग बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कि हेल्थ का ख्याल रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या साइकिलिंग करते हुए दिख जाएंगे। ये इनकी बेसिक नेचर का हिस्सा है। आपको जानकर खुशी होगी कि ऑस्ट्रिया में घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं का दर सबसे ज्यादा है। यहाँ की महिलाएं अपना घर तो संभालती ही हैं, लेकिन साथ ही ऑफिस और बिजनेस का भी ख्याल रखती हैं। तभी तो ऑस्ट्रिया की महिलाओं को सबसे स्मार्ट माना गया है। इस देश के लोगों को बड़ा मजाकिया भी कहा जाता है। यहाँ आपको बहुत फ्रेंडली लोग मिलते हैं जो कि आपसे बहुत जल्दी दोस्ती कर लेते हैं। यहाँ के लोगों को द मोस्ट कंफर्टेबल ह्यूमन बींग्स कहा जाता है। आपको यहाँ पर घूमने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि यहाँ के लोग आपके साथ फुल ऑन मस्ती करते हैं। दोस्तों, चूंकि ये देश बहुत छोटा है और पॉपुलेशन भी बहुत कम है, ऐसे में इस देश का तरक्की करना लाजमी सी बात है। इस देश के लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं और सबसे अच्छी बात तो ये कि यहाँ एजुकेशन फ्री है, बल्कि आपके बच्चे के जन्म होने के 4 साल बाद गवर्नमेंट खुद ही बच्चे का नाम फर्स्ट स्कूल में डाल देती है। हमारे देश में हालात थोड़ी अलग है। ऑस्ट्रिया में बेरोजगारी नाम की सबसे बड़ी बीमारी दूर दूर तक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सबके पास काम है और सब अपने काम को बढ़िया तरीके से करते हैं। इस देश में अगर कोई सब्जी भी बेचता है तो लोग उसे उतनी ही इज्जत देते हैं जितनी कि किसी और प्रोफेशन वाले को। यहाँ के लोगों के बीच में इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं कि सामने वाला कहाँ और क्या करता है। आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया की सबसे पुरानी रेस्टोरेंट भी इसी देश में है। जी हाँ, इस रेस्टोरेंट की शुरुआत 803 में हुई थी। आपको बता दूं कि इस रेस्टोरेंट का नाम है दी हसलोएर, जो कि आज भी ऑपरेशनल है। न सिर्फ ये दुनिया का सबसे पुराना रेस्टोरेंट है, बल्कि आप कह सकते हैं कि ये यूरोप की सबसे पुरानी कंपनी भी है। तो दोस्तों, इस ऐतिहासिक रेस्टोरेंट में कौन खाना खाना नहीं चाहेगा। दोस्तों, ऑस्ट्रिया के लोग आपको सबसे फिट नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ के हर एक पुरुष को 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर एक पुरुष जोर शोर से इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनते हैं। साथ ही दोस्तों, इनकी दोबारा भी ट्रेनिंग होती है, लेकिन वो कम समय के लिए होती है। इस ट्रेनिंग को कोई भी पुरुष मिस नहीं कर सकता। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये बात 100% सच है कि ऑस्ट्रेलिया के 80% लोग शाम के 7 बजे के बाद खाना नहीं खाते। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोगों का मानना है कि रात में खाना खाना यानी कि अपने शरीर को कष्ट देने वाली बात है। वैसे मेरे ख्याल से ये सच बात है और शायद इसीलिए यहाँ के लोग हद से ज्यादा फिट भी हैं। दोस्तों, एक चीज जो आपको ऑस्ट्रिया देश की सबसे ज्यादा पसंद आएगी वो है यहाँ के लोग म्यूजिक से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। यहाँ आप किसी की गली या मोहल्ले में चले जाइए, आपको सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक ही सुनाई देगा। लोगों के बीच में गाना गाना या म्यूजिक को कंपोज करना बहुत पॉपुलर है। तभी तो दोस्तों, इस देश में फेमस कंपोजर जैसे हैडन, स्ट्रॉस, शुबर्ट और मोजार्ट पैदा हुए। दोस्तों, ऑस्ट्रिया में 90% लोग लव मैरिज ही करते हैं।
यहाँ प्यार का बुखार साफ साफ नजर आता है भाई। यहाँ के लोग वैसे भी प्यार करने के लिए जाने जाते हैं और बड़े ही लॉयल भी होते हैं। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन यहाँ फर्स्ट लव के साथ शादी करने के मामले 80% से ज्यादा है। लगता है कि यहाँ के लोग स्कूल कॉलेज में ही प्यार का पाठ शुरू कर देते हैं और वहीं से जीवन साथी की तलाश करते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इस देश में क्राइम रेट भी न के बराबर है। कहा जाता है कि यहाँ के एयरपोर्ट पर आपने अगर कोई सामान रख दिया तो भी आपका सामान घंटों बाद भी वहीं मिलेगा। ईमानदारी के मामले में यहाँ के लोग टॉप क्लास है। ऑस्ट्रिया में आपको हर जगह हरियाली ही हरियाली नजर आएंगी और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ 43% लैंड पर सिर्फ पेड़ पौधे ही हैं। आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है किसी देश के लिए। जहाँ दुनिया पेड़ लगाओ का नारा लगा रही है, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने ये काम करके भी दिखा दिया। यूरोप के देशों की बात करें तो स्वस्थ रहने के मामले में ये देश स्वीडन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ के लोग अपना पूरा ख्याल रखते हैं और एवरेज लाइफ इस देश के लोगों का है 76 साल। जिस देश के लोग अपनी हेल्थ पर इतना ध्यान देते हैं वहाँ के लोग तो सबसे ज्यादा फिट होंगे ही ना। हमें भी इस देश के लोगों से कुछ सीखने की जरूरत है। ऑस्ट्रिया का वेदर बहुत अजीब है। यहाँ जब गर्मी पड़ती है तो अच्छी खासी गर्मी होती है और जब ठंड होती है तो अच्छी ठंड पड़ती है। लेकिन अगर आप इस देश में घूमने का प्लान कर रहे हैं तो मई से लेकर जुलाई सबसे बढ़िया समय होता है। ऑस्ट्रिया के लोगों का मानना है कि जब भी आप किसी से बात करते हैं तो उनकी आंखों में आंख डालकर ही बात करें। जी हाँ, नहीं तो यहाँ के लोगों को लगता है कि आप उनके लिए बैड लक की कामना कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि हर देश के लोगों की अपनी अपनी सोच होती है, यहाँ के लोगों की भी अपनी मान्यता है। वैसे इस देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेल है फुटबॉल और इस देश की टीम भी काफी मजबूत है। यहाँ होने वाले मैचेस में हजारों की संख्या में लोग आते हैं इसे देखने के लिए, जिससे लोकल ऑर्गेनाइजेशंस को भारी मुनाफा होता है। ऑस्ट्रिया के बारे में कहा जाता है कि मंडे टू फ्राइडे आपको बहुत ही कम लोग रोड पर चलते हुए नजर आएंगे, लेकिन सैटरडे संडे यहाँ पर होती है जमकर पार्टी। ऑस्ट्रिया में यूरो करेंसी का प्रचलन है जो लगभग 88 भारतीय रुपए के बराबर है। तो अब हम आपको ऑस्ट्रिया देश के उन तमाम जगहों के बारे में बताने वाले हैं जहां जाकर आप मस्ती कर सकते हैं, जहां जाकर आप घूम सकते हैं और कुछ ऐसी जगह जो है यहाँ के सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन। नंबर 1, द वियना हॉफबर्ग। दोस्तों, ये है ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा महल वियना हॉफबर्ग। देश की राजधानी यानी कि वियना के बीचों बीच में है। यहाँ की खूबसूरती को देखने के बाद आप खो से जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि आपने बहुत सारे बड़े बड़े महल देखे होंगे, लेकिन इस जैसा आपने कहीं नहीं देखा होगा। ये हद से ज्यादा खूबसूरत है। ये पूरा का पूरा महल जो है वो 59 एकड़ की जमीन पर बना हुआ है और सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ पर कुल मिलाकर 2600 कमरे हैं। क्या बात है। तो दोस्तों, आपका ये बन सकता है पहला डेस्टिनेशन आप जब भी इस देश की सैर करने जाएं तो। साल्जबर्ग अल्टस्टाड। दोस्तों, आप इसकी खूबसूरती के बारे में इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। कभी ये एक धार्मिक स्थल हुआ करता था जहां पर ईसाई धर्म के लोग आते थे ध्यान लगाने के लिए, लेकिन जैसे जैसे इस जगह को डेवलप किया गया ये और भी खूबसूरत बनता चला गया। आजकल दिन में यहाँ पर हर साल भारी संख्या में सैलानी आते हैं इसे देखने के लिए। इस शहर के बारे में जानने के लिए आपको भी मौका मिले तो यहाँ की सैर जरूर कर लेना, क्योंकि ये है द बेस्ट डेस्टिनेशंस में से एक, द स्पेनिश राइडिंग स्कूल वियना। दोस्तों, अगर आपको है शौक हॉर्स राइडिंग देखने का या करने का तो आप इस जगह पर आ सकते हैं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस इतनी सी नहीं है। आपको बता दें कि 1562 में ही इसे स्टेबलाइज किया गया था, जब पहली बार लिपिजानेर घोड़ों को इस देश में लेकर आया गया था। आज ये जगह हॉर्स राइडर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ पर आपको दुनिया भर के एक से बढ़कर एक हॉर्स राइडर प्रैक्टिस करते हुए नजर आएंगे। शॉनब्रूनन पैलेस वियना। दोस्तों, इस बहुत ही खूबसूरत महल को 17वीं सदी में बनाया गया था। कहा जाता है कि इस महल में कुल 40 ऐसे कमरे हैं जहां पर कोई भी टूरिस्ट आराम से एंट्री पा सकते हैं और ये भी बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ के कामों को देखकर आपको अंदाजा लग जाता है कि पुराने जमाने के राजा महाराजा कैसे मौज में रहते थे। वाकई में दोस्तों, यहाँ का ट्रिप भी आपके लिए सबसे यादगार हो सकता है। साथ ही बाहर का गार्डन भी हद से ज्यादा खूबसूरत और किसी का भी दिल जीत ली ये जगह। तो आप इस देश की यात्रा करने के लिए जरूर निकले दोस्तों। अब बात करते हैं क्रिमलर एचे की। दोस्तों, इसकी खूबसूरती देखने के बाद आपको कहीं और जाने का मन ही नहीं करेगा। ये है यूरोप का सबसे ऊंचा वाटरफॉल। ये झील 380 मीटर ऊंचा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इतनी ऊंचाई से पानी आता है तो क्या नजारा यहाँ का होता होगा। यहाँ के बारे में एक ही बात कही जाती है कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। वाकई में यहाँ आने के बाद आपको बहुत मजा आने वाला है। क्रॉस ग्लोकनर रोड
टू फ्रांस जोसेफ होहे। दोस्तों आपको बता दूं कि यह है दुनिया की सबसे खूबसूरत रोड्स में से एक। जब आप इस रूट पर गाड़ी निकालते हैं तो आपको पता चल जाता है कि वाकई में इसे जन्नत कहते हैं। यहाँ की खूबसूरती तो देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि वाकई में इसी दुनिया में स्वर्ग है। यहाँ पर आपको स्नोफॉल से लेकर जंगल और पहाड़ नजर आते हैं। पहाड़ों के बीच बीच में से जो रास्ते बनाए गए हैं वो कमाल के हैं। अगर आपको पहाड़ों पर चलते समय चक्कर आते हैं तो आपको अपना ख्याल आप खुद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा रास्ता ही पहाड़ों पर बना हुआ है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको ऑस्ट्रिया कैसा लगा। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, और नीचे दी गई लिंक में जाकर हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए। फिलहाल मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।